झारखंड कैबिनेट द्वारा जातिगत जनगणना हेतु प्रस्ताव को मंजूरी मिलना उन सभी वर्गों के विकास के लिए दरवाजा खोल देगा जिन्हें उनके भागीदारी के हिसाब से हिस्सेदारी नहीं मिली। उक्त बातें कांग्रेस विधायक दल के उप नेता प्रदीप यादव ने कांग्रेस भवन में आयोजित संवाददाता सम्मेलन के दौरान बोले। उन्होंने प्रस्ताव पारित होने पर मुख्यमंत्री चंपे सोरेन, कैबिनेट के सदस्यों सहित कांग्रेस एवं गठबंधन में सभी दलों के धन्यवाद दिया। उन्होंने अखिल भारतीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को भी धन्यवाद दिया कि राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष किया और आज हम इस मुकाम पर पहुंचे। हमारे प्रभारी गुलाम अहमद मीर, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर लगातार इस लेकर सरकार से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का मानना है कि यह निर्णय राज्य के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, वंचित अल्पसंख्यकों, मूलवासियों को राज्य के विकास में भागीदारी बनाएगा। और विगत 20 वर्षों से भाजपा ने एक साजिश के तहत जिस तरह से एक बड़े हिस्से को अपना अधिकार से वंचित रखा था या उन्हें उनका अधिकार दिलाएगा। कांग्रेस और राहुल गांधी चाहते थे कि पूरे देश में जनगणना हो। इसके लिए लंबा संघर्ष भी किया जा रहा है। झारखंड सरकार का यह निर्णय इस संघर्ष को भी प्रभावित करेगा। और आप सबका स्वागत करते हैं। जैसा आप सबको पता है कि झारखंड सरकार ने कल एक महत्वपूर्ण निर्णय किया है इस राज्य के सापेक्ष में। इस राज्य में जाति जनगणना राज्य सरकार कराएगी, जाति सर्वेक्षण कराएगी। और पार्टी का मानना है, कांग्रेस का मानना है, हम सबों का मानना है कि यह निर्णय जो जाति जनगणना का निर्णय है, सरकार का यह निर्णय इस राज्य के दलितों, वंचितों, पिछड़ों, आदिवासी, अल्पसंख्यकों और मूल वासियों को विकास में भागीदार बनाएगा। और विगत 20 वर्षों से जो भारतीय जनता पार्टी ने एक साजिश के तहत एक बड़े हिस्से को अपने हक और अधिकार से वंचित रखा था, हमें लगता है कि यह निर्णय वो हक और अधिकार दिलाने में मददगार साबित है। हमारी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी जो वर्षों से इस विषय को उठा रहे हैं, लंबे संघर्ष के लिए वो पूरे देश में भी घूमे और उनका एक ही मुद्दा था कि भाई इस देश में जाति जनगणना हो। और हमें लगता है कि उनके संघर्ष को यह निर्णय जो झारखंड सरकार ने कल अपने कैबिनेट से निर्णय लिया है, हमें लगता है कुछ संघर्ष को भी मजबूती प्रदान करेगा और एक देश में संदेश देगा कि जहां कांग्रेस गठबंधन की सरकार है, जो हमारे आदरणीय नेता, हमारी पार्टी की इच्छा है, उस इच्छा के अनुकूल, जनता के कल्याणकारी योजनाओं के अनुकूल यह निर्णय मददगार साबित होगा। इसीलिए इस निर्णय के आलोक में हम पार्टी की ओर से आदरणीय नेता राहुल जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को और पूरी सरकार, गठबंधन की सरकार को, कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, आरजेडी गठबंधन की सरकार को हृदय से बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। और मैं कह सकता हूं कि राज्य की जो एक बड़ी आबादी, खास करके पिछड़ों की जो आबादी, जिन्हें 7 जिलों में आरक्षण शून्य था, वो 7 जिले लोहरदगा, लातेहार, सिमडेगा, गुमला, खूंटी, पश्चिम सिंहभूम और दुमका, हमें लगता है कि उसके रास्ते भी अब खुलेंगे। और जो वर्षों से लंबित पड़ा है पिछड़ों के आरक्षण बढ़ाने का, क्योंकि वह जो 50% की सीमा रेखा है जो रोकती है पिछड़ों को आरक्षण 50% से अधिक देने में, मुझे लगता है कि जाति जनगणना उस निर्णय के दरवाजे को भी खोलेगी और फिर वो पिछड़ों को आरक्षण का रास्ता भी यहां से खुलेगा। भारतीय जनता पार्टी उलट पुलट कह रहेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर सच में पिछड़ों का, दलितों का, वंचितों का वो हक दिलाना चाहती है, तो मेरी मांग होगी इस फोरम से कि वे देश में उनकी सरकार है, वैसे जनगणना देश की सरकार का काम है।
प्राथमिकता से पूरे देश में जाति जनगणना कराए, ताकि जिसकी जितनी भागीदारी है उसकी उतनी हिस्सेदारी मिल सके। हमें तब लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को ये कहने का हक होगा, वरना पूरा देश, पूरी दुनिया उनके शकल को जान चुका है, उनके चेहरों को जान चुका है, पहचान चुका है। वो पिछड़ा विरोधी है, दलित विरोधी है, वंचित विरोधी है, अल्पसंख्यक विरोधी है, आदिवासी विरोधी है। वह लोगों को हक अधिकार नहीं देना चाहता। और मैं फिर से बड़े दावे के साथ कह सकता हूं, यह जो निर्णय आया है कल कैबिनेट में जाति जनगणना का, यह राज्य में एक नया आयाम खोलेगा विकास का। विकास की हिस्सेदारी में, सरकारी सेवाओं में एक नया आयाम खुलेगा, और जो वर्षों से वंचित है हक और अधिकार से, उन्हें हक और अधिकार मिलेगा। इसलिए पुनः एक बार कांग्रेस पार्टी की ओर से, क्योंकि कांग्रेस पार्टी वर्षों से लीड करती रही है इन चीजों को लेकर, और आपने देखा होगा कि विधानसभाओं में कई बार हमने इस विषय को सरकार के सामने भी रखा था। खुद मुख्यमंत्री जी ने कई बार आश्वस्त किया था कि भाई समय के साथ हम प्रयासरत है, यह राज्य सरकार का काम नहीं, उसके रास्ते हम निकाल रहे हैं कि किस प्रकार से राज्य सरकार जाति जनगणना को कराए। और आखिरकार वह रास्ता ढूंढते ढूंढते उन्होंने यह कार्मिक प्रशासनिक विभाग को जिम्मेवारी दी है। और फिर से एक बार धन्यवाद देते हुए कि मुझे विश्वास है कि जल्दी जाति जनगणना का यह मूर्त रूप सामने आएगा, धरातल पर उतारने का सरकार प्रयास करेगी। राज्य सरकार का नेतृत्व कर रहे, गठबंधन सरकार का नेतृत्व कर रहे माननीय मुख्यमंत्री महोदय चंपाई सोरेन जी को, हेमंत सोरेन जी को बधाई देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि बहुत ही दृढ़ता के साथ आपने निर्णय लिया। और साथ ही साथ इस बात का भी हम उल्लेख करना चाहेंगे जो जरूरी है कि कई बार झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी आदरणीय गुलाम अहमद मीर साहब और हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी, अभी भी उनका पिछला जो दौरा हुआ प्रभारी महोदय का, और तो उसमें दोनों जाकर के माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर के उन्होंने अनुरोध किया, और इस तरह का ऐतिहासिक जो निर्णय लिया गया है, सरकार की दृढ़ता और निर्णय लेने की क्षमता को प्रदर्शित किया गया है। कई बार ऐसा होता है कि जब नेतृत्व में कुछ परिवर्तन होता है तो एक पैरालिसिस जैसा माहौल हो जाता है निर्णय लेने में, लेकिन ये अपने आप में राज्यवासियों के लिए बहुत ही सुखद संकेत है कि आप देख रहे होंगे कि जैसे ही कोड ऑफ कंडक्ट खत्म हुआ है उसके बाद में सरकार लगातार बड़े निर्णय ले रही है। उसमें से एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। इसमें अपने संगठन की तरफ से, क्योंकि मैं संगठन का प्रतिनिधित्व यहाँ पर कर रहा हूँ, मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ साथ अपने दल के हमारे जो प्रभारी गुलाम अहमद मीर साहब, प्रदेश अध्यक्ष महोदय, और जिनकी प्रेरणा से जो लगातार पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर अगर जातीय जनगणना को आज देश के अंदर में बहस का मुद्दा बनाया गया है, तो उसमें से यह कतई इनकार नहीं किया जा सकता कि इसमें राहुल गांधी जी की सबसे बड़ी भूमिका रही। सच्ची बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी जातीय जनगणना के पक्ष में नहीं है। जिस प्रकार से बिहार में जातीय जनगणना हुआ, तेजस्वी यादव की बड़ी भूमिका रही और बड़ा प्रेशर डेवलप किया, जिस वजह से नीतीश कुमार जी को भी केंद्र में जाकर बात करना पड़ा और राज्य में लिया। लेकिन जिस तरह से अगर मगर और तरह तरह के बहाने बनाने का काम किया और उसमें त्रुटि निकालने का प्रयास, और वहां के जो मंत्री रहे केंद्र में नित्यानंद राय जी ने जो अपना विचार व्यक्त किया जातीय जनगणना के मामले में, वो इसको बिल्कुल स्पष्ट करता है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इस मामले में ईमानदार नहीं है। तो अगर हम मांग करते हैं कि भाई इसमें तो दो ही मामला है, आइदर यस और नो। अगर वास्तव में आप चाहते हैं कि समाज के सभी वर्गों को, वंचितों को, गरीबों को और सभी तबके के लोगों को उनके आबादी के हिसाब से वाजिब प्रतिनिधित्व मिले और विकास कार्यों में उनकी सहभागिता और संलिप्तता हो, तो राष्ट्रीय पैमाने पर जो है प्रधानमंत्री को इस मामले में तुरंत विदाउट एनी फर्दर डिले इनिशिएटिव लेना चाहिए। फोटोग्राफर बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत।
आज के इस संवाददाता सम्मेलन में हमारे साथ मंच पे हमारे भाई अंतिम झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय और संगठन प्रभारी अमूल नीरज खलको जी, उनके बगल में सम्मानित झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष शाहजादा अनवर जी, मेरे भाई और झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता सोनाल शांति उर्फ रिंकू तिवारी जी, और अब मैं आग्रह करूंगा कांग्रेस विधायक दल के उपनेता आदरणीय प्रदीप यादव जी से कि वो आप लोगों से मुखातिब हों। प्रदीप यादव जी के बाद कार्यकारी अध्यक्ष शाहजादा अनवर जी भी आप लोगों से मुखातिब होंगे। आदरणीय प्रदीप यादव जी। नहीं, दोनों अलग अलग चीजें। जो ट्रिपल टेस्ट है वो 49 जगहों पर होना है, जो छोटे बड़े में है। और हमें लगता है कि वो मेरी पूरी बात सीधा नहीं कह रहा था कि मैं वो दोनों चीजें अलग है। वो केवल 49 जगहों पर होना है जहाँ छोटे बड़े नगर निकाय या पंचायत निकाय वहाँ होना है। वो भी अंतिम चरण में है। आज मैं मिला था, मुख्यमंत्री से बधाई देने गया था मैं, और आपके पीछे आए के चेयरमैन जिनकी जिम्मेवारी है ट्रिपल टेस्ट की, जो आप बात उठा रहे थे, वो भी साथ ही थे। और हमें लगता है कि वो अंतिम चरण में है। जल्दी ही ट्रिपल टेस्ट का सारा चीज सामने आएगा, उस पर भी सरकार गंभीर है। हमें लगता है कि जल्द वो सामने आएगा। और यह जो विषय मैंने पहले ही एक शब्द में कहा कि जनगणना राज्य सरकार के हिस्से का चीज नहीं, जनगणना भारत सरकार के हिस्से का चीज होता है। विशेष परिस्थिति में जब राज्य को जरूरत है जाति जनगणना की, तो भाई किससे कराए। इसलिए सरकार ने इस डिसीजन को अपने जिम्मा लेते हुए कार्मिक प्रशासनिक को जिम्मेवारी दी है कि हम उनके माध्यम से यह निर्णय कराएंगे जाति जनगणना। और हमें लगता है कि जल्दी ही आपको धरातल पर देखने को मिले। क्योंकि कोई हाईकोर्ट का निरस्त कर देता है तो रास्ते बंद नहीं होते। वही हमने कहा कि यह जो निर्णय है, अगर आप अनुच्छेद 14 से 18 तक को देखें संविधान का, तो जो समानता का अधिकार देता है उसी के अंतर्गत यह भी बात है कि अगर राज्य को यह एहसास हो कि भाई किसी की भागीदारी सरकारी सेवाओं या अन्य सेवाओं में कम है, तो एक सर्वे के आधार पर वो भारत सरकार के पास भेजेगी और हिस्सेदारी में बढ़ोतरी की जा सकती है। इसीलिए मैंने पहले कहा कि यह जो जाति जनगणना है उस हिस्सेदारी को बढ़ाने में मददगार साबित होगा, उसके रास्ते खुलेंगे यहाँ से।